अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। तो जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और बर्थ चार्ट बनवाने के लिए मेरा नंबर है 030077073343 पर आप मुझसे कंसल्टेशन टाइम ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स जी 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है, जिसको हम सूरज ग्रहण बोलते हैं। तो ये आखिरी सूरज ग्रहण है जी इस साल का। तो सोलर एक्लिप्स से हमने देखना है कि तमाम ज़ोडिक साइन पर क्या इसके असरात जो है वो मुरतब हो गए। पहले मैं टाइम बताता चलूँ कि 25 अक्टूबर को ये सोलर एक्लिप्स जो है वो पाकिस्तान के टाइम जो है वो 3 PM यानी 3 बजे दोपहर को, ये शाम 7 बजे तक सोलर एक्लिप्स रहेगा। शाम 7 बजे तक और सुबह 3 PM से शाम 7 बजे तक ये सोलर एक्लिप्स का टाइम है। तो ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है। तो अब्रॉड में जो लोग रहते हैं वो उसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कि सोलर एक्लिप्स जो है वो इसको कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो एस्ट्रोलॉजी में भी, चूँकि ये सोलर एक्लिप्स जो है ये देखिए नंबर एक तो ये लगने जा रहा है जी 7th हाउस में, मीन का लिब्रा साइन में। तो लिब्रा साइन में सोलर एक्लिप्स होगा ये, और उसमें देखें ऑलरेडी वीनस की प्लेसमेंट होगी और केतु की प्लेसमेंट होगी। केतु और आपके फर्स्ट हाउस में जो है वो राहु होगा, मीन्स के एरिस साइन में राहु होगा। तो एक्सिस में है जी ये काम जो है, राहु और केतु के एक्सिस में सन आ रहा है। तो इसके जो बहुत ही जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें केयरफुल रहना है जी। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको बहुत ज़्यादा इस पीरियड में केयरफुल रहना है। उन्हें यह है कि इस पीरियड में ये जो टाइम होगा, उन्हें एक तो कोई भी चीज़ें खाने पीने से अवॉइड करना होगा। 3 PM to 7 PM 25 अक्टूबर 2022 को। और कोई भी जो चीज़ होती है जैसे कि कैंची होती है, छुरी होती है, नेल कटर्स होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इस टाइम में। और कोशिश करनी है कि सनलाइट पे ज़्यादा ना निकलें। और इसके साथ कोशिश करनी है कि न देखें कि दरूद पाक की कसरत करनी है और उसके साथ इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। इस्तग़फ़ार जितनी हो सके उसमें इस पीरियड में हम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा, इन घंटों में बहुत इनको केयर करनी चाहिए। कोई चीज़ नहीं काटनी चाहिए छुरी से, कैंची से, नेल कटर से। तो मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इन चीज़ों से केयरफुल रहना है और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। इस्तग़फ़ार में आप कोई भी पढ़ सकते हैं। इसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ सकते हैं आप। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक। तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह है और दरूद पाक पढ़ना है। तो इस पर हमने देखना है, देखें कि ये स्वाति नक्षत्र में होगा, स्वाति नक्षत्र होगा, फिर केतु साथ होगा, वीनस साथ होगा। तो उसके बाद दूसरे दिन ही मरकरी भी आ जाएगा इसी हाउस में। तो राहु केतु के एक्सिस में सन होगा, वीनस होगा, नक्षत्र स्वाति नक्षत्र होगा। तो हर ज़ोडिक साइन के हवाले से हमने देखना है कि उन पर कैसे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले अपना टॉपिक। तो ये सोलर एक्लिप्स जी एरिस से बात करते हैं, बुर्ज हुमल के ये सोलर एक्लिप्स होगा जी 7th हाउस में। तो ये जो टाइम होगा इस पीरियड में एरिस पीपल को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ आर्गूमेंट करने से, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में आर्गूमेंट्स करने से, बिजनेस में कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है, और पब्लिक में कुछ ऐसे कमेंट्स पास ऑन करने से अवॉइड करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना आपने कि जिसकी वजह से आपका नाम फेम खराब हो सके। चूँकि राहु और केतु, राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और केतु 7th में ये एक्लिप्स होगा आपके।
और आपको अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, आपको हेल्थ की बहुत ज़्यादा इस पीरियड में केयर करनी है आपने। और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से लोग आपको बदनाम कर सके, आपकी पहचान ख़राब कर सके। वो तो आपने इन चीज़ों के हवाले से बहुत केयरफुल रहना है और कोशिश करनी है कि आपने मुट्ठी भर गंदम लेकर वो सदका करनी है जी। तो इसके बाद बात करेंगे जी नेक्स्ट असेंडेंट टॉरस। देखिए टॉरस के ये सोलर एक्लिप्स होगा 6th हाउस में। तो इस पीरियड में आपने जो जो टाइम होगा इसमें कोशिश करने का आपने लोन बिल्कुल नहीं लेना। और हेल्थ के इश्यूज आपके साथ कुछ हो सकते हैं और आपका कुछ डेली वर्क काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में डिस्टर्ब रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करनी, जॉब और कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान से रहना है। तो कोर्ट कचहरी के इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं और आप बैरून मुल्क में अगर मुकीम है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। आपने कोई किसी के साथ मिलकर कोई ऐसा, या पैसे किसी को आपने लोन पर नहीं देने, उधार नहीं देने पैसे। और आपने कोशिश करनी है कि इस पीरियड में खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम लेना है और इस्तग़फ़ार करनी है, दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट की। देखिए जेमिनी असेंडेंट का ये 5th हाउस में होगा सोलर एक्लिप्स। तो आपको चाहिए कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लव और रोमांस के हवाले से प्रॉब्लम आ सकती है। लव मैरिज का भी कोई ऐसा इसमें ना सोचें। कुछ जो बिज़नेस है आपका, अगर स्टॉक एक्सचेंज का है या आपका क्रिप्टो करेंसीज का बिज़नेस है, या गैम्बलिंग बिल्कुल ना करें इस टाइम में आप। और बच्चों से आर्गूमेंट्स ना करें और कोशिश करें कि बड़े बहन भाइयों से भी आर्गूमेंट्स ना करें आप, और दोस्तों से भी अवॉइड करें कि आर्गूमेंट करने से। और उसके साथ जहाँ पे इनकम के सोर्स जुड़े हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मज़ीद ना करें इस पीरियड में। तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट की हुई इन्वेस्टमेंट के इफ़ेक्ट्स, चूँकि सोलर एक्लिप्स के 3 मंथ तक इसके जो है वो आफ्टर शॉक्स जिसको हम कहते हैं कि आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स 3 मंथ तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही टाइम है, थोड़ा सा टाइम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों के हवाले से केयर करनी है। तो जिसको कहते हैं ना कि हम देखें कि बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन यह है कि जब हमें पता चल जाता है कि बारिश आ रही है तो उसके लिए हम एक छतरी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम भीगने से बच जाएं। तो इसी तरह ये सोलर एक्लिप्स तो होगा, लेकिन आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है और केयर करनी है आपने इन चीज़ों के हवाले से। इसके बाद बात करेंगे जी कैंसर असेंडेंट की। बुर्ज सरतान के ये जो एक्लिप्स होगा वो 4th हाउस में होगा। देखिए मदर की बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी आपको, मदर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, आपको केयर करनी है। कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से, जो आपका अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि इसके आफ्टर शॉक्स आपको 3 मंथ तक रहेंगे। आपने अपनी मिसेस की हेल्थ की केयर करनी है और आपने केयर करनी है जी, आपने कोई घर चेंज नहीं करना, गाड़ी चेंज नहीं करनी। जॉब और कैरियर में केयर करनी है। अगर आपको कोई बॉस आपके कोई बात कहता है तो उसको आपने इग्नोर करना है। आप ने जॉब को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, गंदम का सदका करना है और इस्तग़फ़ार दुरूद पाक आपने पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे लियो असेंडेंट की। लियो असेंडेंट के ये जो एक्लिप्स होगा जी, ये 3rd हाउस में होगा। तो आपको 3rd हाउस के रिगार्डिंग जो है वो आपने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई कमेंट्स नहीं पास ऑन करने। कुछ बिजनेस से अगर आपका ऐसा है कि जिसमें आपकी कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व हैं, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने कुछ बैंक में हैं तो उसमें आपने कुछ अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। अगर आप अच्छी पोस्ट पर हैं तो अपने कुलीग्स से बिहेवियर अच्छा रखना है और आपने कोशिश करनी है कि छोटे बहन भाइयों से जो है वो बिहेवियर अच्छा रखना है, नेबर से बिहेवियर अच्छा रखना है। शॉर्ट जर्नीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी इस पीरियड में, शॉर्ट जर्नीज़ करने से आपने अवॉइड करना है, लॉन्ग जर्नी से अवॉइड करना है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो है वो उनको अपने टीचर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है। आपको फादर के साथ आर्गूमेंट नहीं करने,
फादर की हेल्थ के इश्यूज कंसर्न ऑफ मैटर हो सकते हैं, और आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं, फादर के हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, आपके मुर्शद से आपके कुछ टाई अप जो है वो अच्छे नहीं हो सकते। तो आपने इस पीरियड में कोशिश करनी कि फादर की दुआ लेनी है, क्योंकि सन जो है वो हमारा फादर है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोशिश करनी गंदम का सदका और अपने फादर की दुआ लेनी है, तो इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं जी वर्गो बुर्ज सुंबला की। ये जो सोलर एक्लिप्स होगा, देखें ये 2nd हाउस में होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है जी इस टाइम में। देखें फैमिली के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, बैंक बैलेंस अपना सेव करके रखना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना, और नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। फैमिली के साथ मिलकर सफ़र करने से अवॉइड करना है। फैमिली में ज़रा अपना गुस्से से स्पीच पर कंट्रोल रखना है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। फैमिली के साथ मिलकर सफ़र नहीं करना। और आपने इन लॉज से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उनके साथ आपने ध्यान से रहना है। आपके लॉटरी नहीं लेनी है आपने, और सडन से जो आपके साथ कुछ लॉस हो सकता है, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर ही इस टाइम को गुजारना है। गंदम का सदका, मुट्ठी भर गंदम का सदका दें, अपने फादर की दुआ लें और फादर की खिदमत करें, तो ये टाइम बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो इसके बाद बात करेंगे जी लिब्रा असेंडेंट की। देखिए लिब्रा असेंडेंट के ये 1st हाउस में होगा, तो आपको ये टाइम जो होगा इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपने नाम फेम के हवाले से आपकी लोग नाम फेम बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना है। अपनी हेल्थ की केयर करनी है, कुछ हैवी डाइट यूज़ नहीं करनी है आपने। कोशिश करनी है आपने गंदम का सदका देना है, फादर की दुआ लेनी है, और अपने लाइफ पार्टनर से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशन, अगर आपकी इस पीरियड में कोशिश करें कि आप मिलकर ना बैठे, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो आपके बातों बातों में कुछ बातें बिगड़ सकती हैं। आपको चाहिए कि इस पीरियड में, इस टाइम में बिजनेस पार्टनरशिप के साथ आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं। इन्वेस्ट नहीं करनी बिजनेस पार्टनरशिप में। पब्लिक से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उनके साथ आपने बड़े ध्यान से आर्गूमेंट्स करने हैं, और सदका देना, इस्तगफार करनी है, इसके साथ दरूद पाक पढ़ना है। तो इसके बाद बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट के। ये 12वें घर में होगा, और देखिए आपको इस टाइम में जो है वो लोन बिल्कुल जो है वो आपने नहीं लेना। आपने हेल्थ के इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं, आपकी मिसेस के साथ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है, और आप स्पेशली अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आपने। कोर्ट कचहरी के इश्यूज अगर आपको पास्ट में चले आ रहे थे, उसमें कोशिश करनी है कि आप उसमें सुलह कर लें दूसरी पार्टी से। और इसके साथ देखें तो डेली वर्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करनी है आपने, आर्गूमेंट्स नहीं करने। जो आपका डेली वर्क है उसमें लोगों के साथ आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है। गंदम मुट्ठी भर का सदका देना है, इस्तगफार करनी है, और दरूद पाक पढ़ना है, और अपने फादर की दुआ लेनी है। तो इसके बाद बात करेंगे सेजिटेरियस। देखिए सेजिटेरियस के ये सोलर एक्लिप्स होगा जी 11th हाउस में। तो आपको चाहिए कि बड़े बहन भाइयों से इस टाइम में कोई भी आर्गूमेंट्स ना करें, दोस्तों से कोई आर्गूमेंट्स ना करें। जहाँ पे आपका काम धंधा है, बिजनेस है या के जॉब है, वहाँ पे आर्गूमेंट्स ना करें। बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। कोई भी काम जिसमें है आप काम करते हैं उसमें इन्वेस्ट ना करें। बड़े बहन भाइयों के साथ साथ आप हाई अथॉरिटी के साथ जो है वो आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उनसे आर्गूमेंट्स ना करें। बच्चों के साथ टाई अप बिगड़ सकते हैं, उनसे आर्गूमेंट्स ना करें। आपके लव और रोमांस में कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लव मैरिज ना करें इस पीरियड में। इस पीरियड में आप स्टॉक एक्सचेंज का अगर काम करते हैं उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं तो उसमें भी आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है। इसके बाद बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के देखें ये 10th हाउस में होगा। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है अपने जॉब और कैरियर के हवाले से। आपको जॉब आपकी जा सकती है, आपके सीनियर से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपकी प्रमोशन जो होने वाली थी बिल्कुल रिसेंटली वो रुक सकती है।
तो अगर आप इन चीज़ों के हवाले से केयर करेंगे, आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे अपने सीनियर्स से, को वर्कर्स से, तो ये टाइम आपका गुजर गया तो इंशाल्लाह आगे हालात बहुत अच्छे होंगे। वालदा के हेल्थ मैटर कंसर्न हो सकते हैं आपको, आपको प्रॉपर्टी के जो है वो कंसर्न हो सकते हैं आपको इश्यूज। तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी रियल एस्टेट में, गाड़ी नहीं चेंज करनी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करनी, घर चेंज नहीं करना। तो घर में ज़रा एक दूसरे से आर्गूमेंट्स नहीं करने। वालदा की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, वालदा से आर्गूमेंट्स नहीं करने। इसके बाद जी हमारा हम बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट की। देखिए एक्वेरियस असेंडेंट के ये जो सोलर एक्लिप्स होगा ये 9th हाउस में होगा। तो आपको चाहिए कि आप फादर से प्रे लें, फादर की दुआ लें और फादर की खिदमत करें। गंदम दे, मुट्ठी भर गंदम दे, रूहानियत, अपने मुर्शद की खिदमत करें मुर्शद से दुआ लें इस टाइम में, मुर्शद की खिदमत करें, टीचर्स की खिदमत करें। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो है वो भी केयर करें। तो कोई अपने कोलीग से, टीचर से आर्गूमेंट्स ना करें। छोटे बहन भाइयों से आप आर्गूमेंट्स ना करें और शॉर्ट जर्नीज बिल्कुल ना करें इस टाइम में। इस टाइम में आपको चाहिए कि यूट्यूब, फेसबुक पर कोई भी कमेंट्स ना पास ऑन करें। अगर सियासतदान है, आप पॉलिटिशियन है, तो कोई कमेंट्स पास ऑन ना करें। आप स्पोर्ट्समैन है, कोई कमेंट्स पास ऑन ना करें। आप बैंक में हैं तो कोई भी अपने सीनियर से कमेंट्स पास ऑन, आर्गूमेंट्स ना करें। आप छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट्स ना करें, नेबर से आर्गूमेंट्स ना करें। सेल्स मार्केटिंग में है तो उसमें आप आर्गूमेंट्स ना करें। और इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान से करना है। गंदम मुट्ठी भर आज का दिन देनी है उस दिन, और अस्तगफार दुरूद पाक पढ़ना है। तो इसके बाद बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट के। पाइसेस असेंडेंट के 8th हाउस में होगा। देखिए आपने इन लॉज के साथ आपने रिलेशन को बना के रखना है। इन लॉज से कोई ऐसी बात नहीं करनी, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करनी, गैम्बलिंग में इन्वेस्ट नहीं करनी, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करनी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करनी। और आपने देखिए फैमिली से में मिलकर बिजनेस नहीं करना, फैमिली से मिलकर इस टाइम में ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी, फैमिली के साथ मिलकर होटलिंग नहीं करनी है आपने। और अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है। अपनी फैमिली में बैठे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी फैमिली से बाहर होकर गुजार दें। ये जो 3 से 7 बजे तक का टाइम होगा 25 अक्टूबर 2022 को, गंदम मुट्ठी भर गंदम का सदका दें। अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़े तो इंशाल्लाह ये टाइम गुजर गया तो आपके अगले 3 मंथ भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।